हेलो स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब के सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। इंटर टेस्ट प्रिपरेशन वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। बहुत डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें आपके साथ बहुत बेसिक तरीके से डिस्कस करेंगे। बहुत मुश्किल मुश्किल चीजें जो आपको बहुत आसान लगेंगी और आप जल्दी जल्दी से आंसर दे पाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने की बहुत आसान सी टेक्निक इन वीडियो सीरीज में आपके पास होगी। इस वीडियो में मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे डिस्कस करूंगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा। चलिए, जैसे मैं वीडियो में जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो पहले थ्योरी को डिस्कस करता हूं। तो जल्दी से थ्योरी पे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले भाई, साइन इनवर्स का ग्राफ कुछ इस शक्ल का होता है। कॉस इनवर्स का ग्राफ कुछ इस शक्ल का होता है। ये फेसिस आपको ध्यान में रखने चाहिए। ये टेन इनवर्स का ग्राफ है। ये कॉट इनवर्स का ग्राफ है, क्योंकि एमसीक्यूज में आपके पास ये शेप्स भी आ जाती हैं। तो आपको ध्यान करना पता है कि आपको ये शेप्स बिल्कुल याद हो। सिमिलरली ये सेक इनवर्स का ग्राफ है और ये कोसेक इनवर्स का ग्राफ है। तो शेप्स को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान नशीन कर लीजिए, क्योंकि ये आपके पास डेफिनेटली एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। और जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है भाई, साइन इनवर्स की डोमेन आपके पास -1 to 1 या इस तरह लिखते हैं। और इसकी जो रेंज होती है π/2 को या तो इस तरह लिखते हैं। कॉट और कॉस इनवर्स भी -1 to 1 होता है, इसी तरह लिखा जा सकता है। और इसकी 0 to π यानी कि इस तरह से भी लिखी जा सकती है। टेन इनवर्स आपके पास पूरा रियल नंबर होता है डोमेन इसकी। और रेंज इसकी -π/2 से π/2, जिसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। π/2 -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं है। कॉट इनवर्स आपके पास इसकी भी रियल नंबर डोमेन है और रेंज 0 to π, जिसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। सेक इनवर्स को केयरफुली देखिएगा। एक्स लेस देन इक्वल टू -1 यानी -1 से बड़ी वैल्यू, एक्स लेस देन इक्वल टू -1 यानी -1 से छोटी वैल्यू, और ग्रेटर देन यानी 1 से बड़ी वैल्यू, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो इसकी रेंज आपके पास होती है, इसके अंदर बस π/2 आपके पास नहीं आता, और इसके अंदर आपके पास 0 to π। क्योंकि 0 to π में π/2 होता है, तो उसको π/2 को निकाल देते हैं, जिसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इसी तरह से कोसेक की भी लिखी गई है। ये आपको जहन में रखनी होगी। बिल्कुल जी जनाब, बिल्कुल याद करना पड़ेगा। ये बहुत 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 जरूरी है। जल्दी जल्दी आप देखेंगे, जब भी आप देखें साइन इनवर्स, साइन इनवर्स साइन थीटा बन जाएगा। कॉस इनवर्स कॉस थीटा बन जाएगा। टेन इनवर्स टेन थीटा बन जाएगा। इन एंगल्स के लिए आपके पास कॉट इनवर्स कॉट थीटा बन जाएगा, या कॉट थीटा कॉट इनवर्स सब भी थीटा बन जाएगा। रिवर्स में भी आपके पास ये फॉलो करता है। सेक सेक थीटा बच जाएगा। इस तरह से कोसेक के पास भी है। अच्छा जी, साइन साइन इनवर्स, बिल्कुल ये भी एक्स आपके पास होगा। कॉस कॉस इनवर्स ये भी एक्स के बराबर होगा इन वैल्यूज के लिए। टेन 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 इनवर्स एक्स ये भी एक्स के बराबर, जैसे वो आपके पास है। रिवर्स भी फॉलो करता है। अब जल्दी से आ जाते हैं इस वाली प्रॉपर्टीज पे। भाई अगर इसमें नेगेटिव हो तो माइनस बाहर आ जाता है। अगर कॉस में नेगेटिव हो तो जनाब पाए माइनस कॉस इनवर्स होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। टेन में नेगेटिव हो माइनस बाहर आ जाता है। और अगर कॉट में हो तो फिर ये आपके पास पाए माइनस करके आता है। आप देख सकते हैं कॉट कॉट दोनों में पाए करके आता है। इसमें वैसे ही होता है। सेक में भी पाए आता है और कॉसेक में पाए नहीं आता, उसको सिंपल फॉर्म में ही रखा जा सकता है। तो इसके जरिए हम बहुत सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये आइडेंटिटीज बहुत काम की है। कुछ आइडेंटिटीज वेल नोन आइडेंटिटीज, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 के बराबर होता है -1 के दरमियान। टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स ये भी π/2 के बराबर होता है। सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स ये भी π/2 के बराबर होता है। तो ये तीन आइडेंटिटीज बहुत काम किए हैं। इसके जरिए भी बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व होंगे। चलो जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। अब ये कुछ रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज है, यानी सादा अल्फाज में साइन इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स 1/x के बराबर होता है। और साइन इनवर्स एक्स इन टर्म ऑफ कॉट के बराबर भी होता है, जैसे साइन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स इसके बराबर भी होता है। और कॉट इनवर्स एक्स कोसेक 1/x इसके बराबर भी होता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज है। अगर मैं आपको सादा अल्फाज में बात करूं, साइन इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स 1/x के बराबर होता है। और साइन इनवर्स एक्स, जैसे कॉस इनवर्स तो मैंने बात कर ली। कॉट इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स 1/x के बराबर भी होता है। कोसेक इनवर्स एक्स इन सब के बराबर भी होते हैं। ये मैं वैसे नॉर्मली ट्राइंगल के जरिए निकाल लूंगा, यानी ये प्रॉपर्टीज मैं नॉर्मली ट्राइंगल के जरिए आपको सिखा दूंगा।
ट्राइंगल क्या होती है, जब मैं एमसीक्यू सॉल्व करूंगा डेफिनेटली मैं आपको हेल्प आउट करूंगा। बेशक ये इतनी लंबी छोटी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, इसके शॉर्टकट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। सिर्फ ये छोटी मोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स 1/x के बराबर होता है, और कॉस इनवर्स एक्स बराबर होगा सेक इनवर्स 1/x के, और टेन इनवर्स एक्स बराबर होगा कॉट इनवर्स 1/x के। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी कि इसके जरिए मैं कुछ एमसीक्यू सॉल्व करूंगा। ये इतनी सारी जो सॉल्यूशंस आपके पास यहाँ दी हुई, जैसे कि मैंने यहाँ दिया है साइन इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स के, कॉस इनवर्स सेक इनवर्स, और टेन 2 के बराबर होता है। इसमें लेस देन और ग्रेटर की डिस्कशन है, यानी अगर ग्रेटर देन आपके पास होगा तो कॉट इनवर्स एक्स होगा, और अब यानी इसके रेसिप्रोकल के फॉर्म्स आपके पास दी हुई है रिवर्स फॉर्म में, ये इसके बराबर है। ये मैं आपके पास वहां पर फर्दर भी आपसे डिस्कस कर लूंगा, मैं खुद ट्राइंगल्स बना के भी आपको एक्सप्लेन कर लूंगा, डोंट वरी। ये आप अगर नहीं भी याद होते तो कोई बात नहीं, मैं आपको हेल्प आउट वहां कर लूंगा। ओके जी, नाउ ये एडिशन का फार्मूला है, इसके बराबर भी होता है, एडिशन इसके बराबर भी होता है। आपको ये एक बेसिक याद कर ले, जैसे फॉर एग्जाम्पल खाली यही याद कर ले, बाकी मैं फॉर्मेशन बना ही दूंगा। ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा देने का मुराद ये है कि आपके पास वैल्यूज डिफरेंट हो, पर आप खाली इस वाले को भी याद कर लें, दैट्स really more than enough। tan inverse x tan inverse y is equal to tan inverse x plus y। इसमें कंडीशन ये होती है कि x ग्रेटर देन जीरो और y ग्रेटर देन जीरो होता है, और x y लेस देन, यानी इनकी प्रोडक्ट जो होती है वो लेस देन जीरो होता है। इसमें ये वाली फॉर्मेशन आपके पास होती है तो आप ये फार्मूला यूज करते हो, और एक और आपके पास है जो एक और फॉर्मेशन पे जो ये फार्मूला, पर आप मेनली ये फार्मूला ध्यान में रखें, दिस इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। अच्छा जी, नाउ कोट के लिए ये वाला फार्मूला ध्यान में रखें, दैट दिस इज मोर देन इनफ, जनरल फार्मूला आपके पास। और साइन के लिए ये फार्मूला है, बीच में प्लस हो तो ये फार्मूला है, माइनस हो तो ये फार्मूला है, कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई तो ये फार्मूला है, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई ये फार्मूला है। ये बहुत क्रिटिकल फार्मूला है, ये आपके पास ठीक ठाक किस्म के यूज होंगे, तो ये आपको बिल्कुल बिल्कुल याद होना चाहिए। यानी 10 के लिए आप एक ये फार्मूला ध्यान में रखें, दिस वन, और 10 के लिए आप ये नेगेटिव वाला फार्मूला ध्यान में रखें, दिस इज मोर देन इनफ। ओके, अब ये कुछ साइन इनवर्स टू की मैंने आइडेंटिटीज दी है, डेफिनेटली इसको हम वक्तन वक्तन यूज करेंगे। लॉट्स ऑफ मैंने आपके पास दी है, जो अगर आपके पास जहन में होगी तो आप झटपट एमसीक्यूज के आंसर दे सकेंगे। जैसे टू साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है टू साइन इनवर्स एक्स 1 - x² और ये सारी आइडेंटिटीज ये एडिशन वाले फार्मूला से ही बनी है। तो ये मैंने आइडेंटिटीज आपके साथ शेयर की है, मैं जब एमसीक्यू सॉल्व करूंगा तो ये आइडेंटिटीज डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए ये कुछ एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, चले जी स्टार्ट हो जाते हैं। कोशिश करूंगा चीजों को सुकून से आराम से बिल्कुल सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन करूं, आइडेंटिटीज ऊपर कम यूज करूं, कोशिश करूं कि ऐसे वेज दूं जिससे आप डायरेक्टली आंसर निकालने के काबिल हो जाएं। कुछ शॉर्टकट्स जो आपको हमेशा हेल्प आउट करें। ओके जी, नाउ स्टार्ट कर लेते हैं इससे। कॉस इनवर्स 1/x आपको ऑलरेडी पता है, कॉस इनवर्स 1/x किसके बराबर होता है, पर अब हम कॉस इनवर्स 1/x थीटा के बराबर अभी कह रहा है, तो मुझे टेन थीटा के बराबर वैल्यूज निकालना। वैसे कॉस इनवर्स 1/x साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है, आपको ये भी पता है। खैर वहां से भी करें या यहाँ से करें कोई मसला नहीं है। देखें टेक्निक मैं आपको सिखाता हूँ। अब इसने खुद बता दिया है कि इसको हमने किसके बराबर लेट करना है। फर्स्ट मैंने लेट कर लिया और इसका इन्वर्स खत्म कर दिया, कॉस थीटा वहां जाएगा पॉजिटिव, इस तरह से इसका इन्वर्स खत्म हो जाएगा। अब ट्राइंगल बनाएं, ये आपका थीटा है, कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज पैथागोरस के जरिए एक्स स्क्वायर। तो अगर आपको ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, उम्मीद करता हूँ दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस वन में लिख रहा हूँ, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, बेस का स्क्वायर वन है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, और पी बराबर हो जाएगा रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ये मैं नेक्स्ट किसी जगह पर नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा, तो आई होप आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलें जी, तो मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि ये बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी है सॉल्व करने के लिए।
ये तो फिंगर टिप्स में आपके पास होनी चाहिए। अच्छा जी, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? 10 की निकालनी है। तो यहाँ से 10 थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन, और सॉरी एक्स स्क्वायर, यस इधर मैंने माइनस वन ही था, यस एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी कि डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। जल्दी जल्दी आगे मूव कर जाते हैं। अच्छा जी, एक और मजे की चीज, साइन कॉट इनवर्स एक्स। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? वेरी सिंपल, पहले अंदर वाले टर्म को लीजिए और इसको किसी वेरिएबल के बराबर कर दीजिए। ऑब्वियसली एक्स के बराबर नहीं करूंगा क्योंकि एक्स ऑलरेडी यूज कर लिया है मैंने। तो एक्स बराबर हो जाएगा आपके इसके बराबर कॉट वाई के। वही ट्राइंगल मेथड, ट्राइंगल मेथड वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड। इस वक्त एंगल क्या है आपके पास? वाई है। ओके, वाई कह दिया मैंने। चाहे तो आप इसको थीटा भी ले सकते हैं जो नॉर्मली यूज होता है, इट्स रियली अप टू यू, पर मैंने इसको वाई ले लिया है यहाँ पर। अच्छा जी, अब इसका मतलब इसके नीचे कुछ नहीं तो वन है। कॉट बराबर होता है आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि या मैं इसको कन्वर्ट कर लूं, 10y बराबर हो जाएगा 1/x के। तो 10 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, और अगर आप नोटिस करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन हाइपोटेन्यूज। उम्मीद करता हूँ प्रीवियसली मैं जो आपको एक्सप्लेन किया था आपको ऑलरेडी समझ आ गया है। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन की वैल्यू निकालनी है। साइन की क्यों निकालनी है वो मैं आपको हेल्प आउट करता हूँ। यहाँ से साइन की निकाल रहा हूँ। साइन y बराबर हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस वन, और y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x स्क्वायर प्लस वन। अब y आपके पास किसके बराबर था? कॉट के बराबर था। और y किसके बराबर है? इसके बराबर। तो इसका मतलब कॉट इनवर्स x एग्जैक्टली किसके बराबर है? साइन इनवर्स 1/x प्लस वन। यानी कॉट इनवर्स x की जगह मैं ये लिखूंगा। अब मैं अपने क्वेश्चन में आ जाता हूँ। साइन कॉट की जगह लिख देता हूं मैं साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वन। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, और आंसर आपके पास क्या बन रहा है? एक्स स्क्वायर, आई होप प्लस ही था ये, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस वन, यानी कि अच्छा 1/x स्क्वायर प्लस वन को ये ऊपर चला जाएगा, तो 1 + x² -1/2 भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब इसका डी करेक्ट ऑप्शन है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए जी, एक नंबर वाला भी करते हैं। यही टेक्निक है, डिफरेंट नहीं है, पर एक नंबर वाला भी आपको जल्दी जल्दी करके दिखा देते हैं। तो बिल्कुल सिमिलर जो मैंने ऊपर किया था वैसे ही है। अब मुझे जाहिर बात है इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा ताकि मैं इसको कैंसिल कर दूं। और अगर आप इसको इजीली कर पाए तो दिस इज रियली सिंपल। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप इसको इसको ले लीजिए, वही साइन इनवर्स 15/5/13, 15 कह रहा हूँ, 5/13 आपके पास बराबर है, फट करते हैं थीटा के बराबर है। इसका मतलब साइन थीटा आपके पास बराबर आ जाएगा 5/13 के। वही ट्राइंगल मेथड आप यूज कर लीजिए, थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आप इसको माइनस करेंगे 169 से 25 तो 144, यानी कि 12 आंसर आएगा। पैथागोरस, ये आपको फिंगर्स में पता होनी चाहिए ये चीजें, तो ये बिल्कुल सादी सी चीज है। अब मुझे इसको किसमें कन्वर्ट करना है? कॉस है तो कॉस चाहिए होगा, तो यहाँ पर कॉस थीटा किसके बराबर होगा? 12/13 के, और थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 12/13 के। आप देख सकते हैं थीटा, ये थीटा इसके बराबर भी है, ये थीटा इसके बराबर, इसका मतलब कॉस इनवर्स 5/13 बराबर होगा, सॉरी साइन इनवर्स 5/13 बराबर होगा कॉस इनवर्स 12/5। तो इसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो। कॉस इसकी जगह पुट कर दूंगा कॉस इनवर्स 12/13, इससे कैंसिल, और 12/13 आपका आंसर होगा, यानी ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके जी, कॉट इनवर्स माइनस के रेडिकल 3, अभी मैंने ट्राइंगल मेथड आपको समझा दिया है, इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पर एक चीज और नोटिस करना होगा, कॉट इनवर्स माइनस आपके पास वैल्यू है। मैंने आपके पास ऊपर बताया था कॉट का अगर अंदर माइनस हो तो आप नोटिस कर सकते हैं, ये कॉट आपके पास है। अगर हम कॉट पे नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यस कॉट, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के बराबर होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो यहाँ ध्यान में रखेंगे कॉट इनवर्स माइनस एक्स दिस वन, यानी कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के।
तो मैं ये आइडेंटिटी यूज करूंगा और इस एमसीक्यूज को सॉल्व करूंगा। तो जल्दी जल्दी ये आइडेंटिटी के जरिए आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये भाई साहब अगर ऐसे हो तो उसको कैसे लिख सकता हूँ, पाई माइनस कॉट इनवर्स। अब ये रेडिकल 3 पॉजिटिव हो जाएगा। और जल्दी से अगर आपको जल्दी से देखना है, ये कॉट इनवर्स रेडिकल 3, इसके नीचे 1 रख सकता हूँ। फर्ज करते हैं थीटा के बराबर है, रेडिकल 3/1 आपके पास कॉट थीटा हो जाएगा और टेन थीटा इसका उल्टा हो जाएगा। 1/रेडिकल 3 ट्राइंगल बना लें दोस्तों और डायरेक्टली देख लें आंसर क्या बनेगा। जैसे मैंने बार बार पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, 30, तो यहाँ होता है 2, यहाँ होता है रेडिकल 3, यहाँ होता है 1 और 10 आपके पास 60, तो रेडिकल 3/1 होता है। इसका मतलब ये होगा 10 30। तो इसका मतलब इस कंडीशन में थीटा आपके पास होगा 30 डिग्री के, और 30 डिग्री को लिख सकते हैं पाई/6। तो इसका मतलब इस ये थीटा, ये हमने थीटा निकाल लिया। थीटा का ये जो भाई साहब है, ये बेसिकली थीटा के बराबर, और थीटा किसके बराबर है, 30 डिग्री या पाई/6। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, पाई माइनस पाई/6, सिंप्लीफाई करूंगा मैं इसको, तो ये हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद 5 पाई/6। तो इसका आंसर आएगा 5 पाई/6। ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई हो। फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। सबसे पहले तो मैं इसको जरा कन्वर्ट करूंगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कोई भी एंगल, ये बराबर होता है आपके पास कॉसेक स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। मैंने जब ऑलरेडी यूज किया ट्रिग्नोमेट्री के, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर के बराबर होता है। और ये जो स्क्वायर भाई साहब है, इसका मतलब नॉर्मली स्टूडेंट बड़ा मुश्किल तरीके से लेते हैं। इसका मतलब है वैल्यूज पर स्क्वायर है बस। ये जो भी कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी उससे स्क्वायर है। अच्छा जी, जल्दी जल्दी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अ, इसको किसी थीटा के बराबर कर देते हैं और कहते हैं भैया ये साइन थीटा हो जाएगा। इसके नीचे 1 आ गया। अब तो ट्राइंगल्स आपको याद होने चाहिए दोस्तों। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर, ये थीटा है। और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, कोसेक की चाहिए। तो कोसेक साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होगा 1/x। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं कोसेक थीटा निकालूं तो वो बराबर होगा 1/x के। x/1 1/x, बिल्कुल सही। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो जैसा आप आइडेंटिटी देख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा और शॉर्टकट अगर हो, और थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/x के। वैल्यूज अगर यहाँ पुट कर देंगे दोस्त आप, क्योंकि ये भी थीटा है ये भी थीटा है, दोनों आपस में बराबर हैं। तो कोसेक कोसेक इनवर्स 1/x, ऊपर स्क्वायर है तो इससे ये कैंसिल, 1/x का स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर। इसका मतलब इसका ये आंसर सही है। मजे का एमसीक्यू था। ओके, जल्दी जल्दी इसको भी। अच्छा जी, आइडेंटिटी आई है साइन इनवर्स एक्स, इसको तो ये कह रहा है यार एक छोटी सी इक्वेशन है, अगर ये भाई साहब इसके बराबर है तो मुझे क्या करना होगा, दोनों को सेम बनाना होगा। मुझे एक्स वैल्यू फाइंड करना है, इसको कन्वर्ट करके 10 में कन्वर्ट कर देता हूँ। ट्राइंगल मेथड अब मैं डायरेक्टली आपको दिखाना चाहूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आई होप परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपको नजर आ रहा होगा। तो अगर 2 का स्क्वायर 4, 1 निकालेंगे तो रेडिकल 3 स्क्वायर ये आएगा आपके पास। जो भी आपने एंगल नाम दिया होगा, थीटा दिया होगा, तो आप इसमें कन्वर्ट करेंगे, इसमें साइन इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे या साइन की वैल्यू निकालेंगे। टेन टेन की निकालेंगे, 10 बराबर होगा 1/रेडिकल 3। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1/रेडिकल 3 इज इक्वल टू 10 इनवर्स x। और इसका मतलब 1/रेडिकल 3 किसके बराबर हो जाएगा, x के। तो इसका ये आपके पास आंसर है। उम्मीद करता हूँ मैंने शॉर्टकट किया है, पर ये मैंने पूरा प्रोसेस आपको बार बार दिखाया है। वही प्रोसेस को मैंने बस डायरेक्टली अब किया, डायरेक्टली। अच्छा जी, इसको भी आप खुद से चला सकते हैं। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। वही परपेंडिकुलर अपॉन, अगर आप इसको चलाएंगे, अगर आपको ऐसा लग रहा है अजाब है लाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्राइंगल मेथड से पहले इस भाई साहब को a² - x, इसको थीटा ले लीजिए और इसका मतलब हो जाएगा 10 थीटा बराबर हो जाएगा x/रेडिकल a² - x स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो इसका स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर होगा और उसका जमा होगा और फिर रेडिकल होगा। इसका स्क्वायर x स्क्वायर
इसका स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, और फिर रेडिकल होगा तो इसका मतलब ए आंसर आएगा। तो ये आपके पास ए, आई होप ये मैंने डायरेक्टली निकाला है, आपको इतनी बात, अब मेरी बात समझ आ रही होगी। और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर वैल्यू निकालनी है 10 की, जैसे इसने मुझसे कहा था, बल्कि इसमें से कोई एक ऑप्शन निकालना है, सब साइन में है तो साइन की वैल्यू ही निकालनी है ऑब्वियसली। तो इसमें से अगर मैं साइन निकालूंगा तो साइन थीटा आपके पास बराबर हो जाएगा एक्स अपॉन ए, और थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये भाई साहब भी थीटा था, ये भाई साहब भी थीटा है, इसका मतलब ये और ये आपस में बराबर होगा। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए सॉरी, ये बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके दोस्तों, अब ये इवन फंक्शन है, सेक इवन फंक्शन होता है, सेक इनवर्स। तो इसमें 30 पॉजिटिव ही बराबर होगा, इससे ये कैंसिल होगा साइन 30, यानी ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, चले ये मैं एक कर लेता हूँ। प्रिंसिपल वैल्यू आपके पास दोस्तों, आपके पास बराबर साइन की प्रिंसिपल वैल्यू आपके पास होती है 0 से π/2, यानी सबकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती हैं, जब भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी होगी तो वो प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा 0 to π/2 होगी। तो अगर जब प्रिंसिपल वैल्यू 0 to π/2 होगी तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप जस्ट वैल्यूज रखेंगे, नथिंग एल्स। अब जब आपको प्रिंसिपल वैल्यू, यानी अगर इसको सिंप्लीफाई करना है और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपने निकालनी है, तो दिस इज रियली अ सिंपल क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया था, अगर माइनस होता है तो, माइनस होता है तो माइनस आपके पास बाहर आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, नाउ अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आप ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4, तो ये रेडिकल फ्री होगा। और अगर आप नोटिस करेंगे तो कौन सा एंगल है जिसपे 1/2 साइन होता है, तो ट्राइंगल वो बना लेता हूँ। और आपके पास ये होता है 60, ये होता है आपके पास 30, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर रेडिकल 3 होता है 1, और ये 1/2 साइन बोल रहा है। तो साइन 1/2 30 डिग्री होता है, क्योंकि ये 1/2 होता है तो ये 30 डिग्री होगा, ये माइनस 30 डिग्री। पर क्योंकि आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू पॉजिटिव एंगल में होती है तो मैं ये माइनस इग्नोर करूंगा। तो 30 डिग्री जो इसको मैं लिख सकता हूँ π/6, तो मैं आंसर पॉजिटिव के π/6 करूंगा। ध्यान में रखिएगा, प्रिंसिपल वैल्यू जब भी बोलेगा आपके पास तो आप 0 to 90 के दरमियान का कोई एंगल निकालेंगे। ओके जी, तो ये मैंने आपको आइडिया दे दिया है, अब आपको उसको खुद से सॉल्व कीजिए। ये डबल वाला है, कोई मसला नहीं, इसका अलग ट्राइंगल बनेगा, इसका अलग ट्राइंगल बनेगा, और वो स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी। जिससे चलो मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, इसका ट्राइंगल बना लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को अब ट्राइंगल बनाना आ रहा है। इसका एंगल मैं थीटा कह देता हूँ, और ये 2/1, क्योंकि इसके नीचे नंबर कुछ नहीं है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर मैं फाइंड करूंगा 4 और 1 5, तो ये रेडिकल 5 हो जाएगा। मुझे सेक की वैल्यू चाहिए, तो सेक थीटा आपके पास बराबर होगा, कॉस बराबर होगा 1/5, तो सेक बराबर होगा रेडिकल 5/1, और थीटा बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स रेडिकल 5/1 या रेडिकल 5। ओके, इसकी वैल्यू आ गई। दूसरी ट्राइंगल आपके पास, अब इसको थीटा मैंने यूज कर लिया तो इसको मैं अल्फा यूज कर लेता हूँ। ये कॉट है, उसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब अगर मैं इसको 10 में कन्वर्ट करूंगा तो 1/3 होगा, यानी 10 1/3। अगर इसमें रखूंगा तो ये 10 हो जाएगा आपके पास। और इसके लिए मुझे किसकी, कोसेक की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/10 साइन होता है, 10/1 कोसेक होगा। ओके, रेडिकल 10, और थीटा थीटा सॉरी मैं अल्फा कहूंगा इसको, और अल्फा बराबर हो जाएगा कोसेक इनवर्स रेडिकल 10। इस भाई साहब को मैं लिख सकता हूँ सेक 10 इनवर्स 2 को मैं लिख सकता हूँ सेक इनवर्स 5। और इन सब पर क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर में वैल्यू दे दूंगा, और कोसेक स्क्वायर में ऊपर दे दूंगा, और इसको लिख सकता हूँ कोसेक इनवर्स रेडिकल 10, और इस पर स्क्वायर दे दूंगा। और ये कैंसिल आउट, रेडिकल 5 होगा, रेडिकल 5 का 5 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट, रेडिकल 10 होगा जिसका 10 हो जाएगा, और इसका फाइनली आंसर 15 हो जाएगा। आई होप दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चलिए जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, फार्मूला यूज करना है, जल्दी से फार्मूला आपको यूज करवाना सिखा देते हैं। साइन एक्स एंड साइन वाई इनवर्स हो तो ये बराबर होता है साइन इनवर्स
ए की वैल्यू 1 अपॉन, इस वक्त एक्स की वैल्यू, क्योंकि एक्स और वाई है, एक्स की वैल्यू 1/3 और वाई की वैल्यू 1/2 है, तो वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एक्स की जगह पुट कर रहा हूँ 1/3, 1 माइनस वाई की जगह 2/3 स्क्वायर है तो 4/9, प्लस फिर वाई की जगह 2/3, 1 माइनस एक्स की वैल्यू 1/3 है तो वो 1/9 हो जाएगा। जल्दी जल्दी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन इनवर्स ये हो जाएगा 1/2, 9 में से 4 जाएगा तो रेडिकल 5, 3 रेडिकल से बाहर आ जाएगा, 2/3, 9 में से 1 जाएगा तो रेडिकल 8, जिसको 2 रेडिकल 2 लिख सकता हूँ, और 3 बाहर आ जाएगा। जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट कर रहा हूँ मैं इसको। आपको शॉर्टकट्स आने चाहिए दोस्तों, बहुत जरूरी है। 6 प्लस के 4 रेडिकल 2/9। ओके, आई होप ये 6 ही होगा, ये 2/3 ही है, 1/3 था। ओके 1/3 था, सॉरी, ये 1/2 था, नहीं था, ये 1/3 है, ये 1/3 है तो ये भी 9 हो जाएगा। ओके, तो और ये भाई साहब एग्जैक्टली जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये इसके बराबर आ गया है। ये भाई साहब एग्जैक्टली किसके बराबर है? साइन इनवर्स एक्स के। इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या होगी? रेडिकल 5 प्लस 4 रेडिकल 2/9, एलसीएम सेम है, और सी आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जल्दी जल्दी मूव कर जाते हैं, डोमेन का बता चुका हूँ। इसकी डोमेन आपके पास होगी, साइन की है आपके पास, तो साइन की डोमेन आपके पास -1 से 1 के दरमियान है, ऊपर थ्री में लिखी हुई भी है। चले जी आगे, प्रिंसिपल वैल्यू पर बात कर चुका हूँ, उसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। दोस्तों ये भी मैं बात कर चुका हूँ, उसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। ये स्क्वायर वाला भी मैं बात कर चुका हूँ, अभी मैंने तफसील से डिस्कशन किए, ये भी आप खुद से ट्राई कीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, अगर कोई भी चीज डिफिकल्टी हो तो प्लीज 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 कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको जरूर डेफिनेटली हेल्प आउट करूंगा। पर अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट लग रही हो तो मोस्ट वेलकम, मैं आपको हेल्प आउट करूंगा। व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दिया हुआ है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलो जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये भी आइडिया मैं दे चुका हूँ, पर चलें एमसीक्यू से इक्वेशन का है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसको 10 में कन्वर्ट कर दूं तो बहुत सिंपल हो जाएगा, और 10 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ट्राइंगल मेथड यूज करना पड़ेगा, थीटा, तो साइन बराबर वो रेडिकल 3, इसको अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा यानी 10 से 9 माइनस करूंगा तो 1 बच जाएगा, और अगर मैं इसके 10 की वैल्यू निकालूंगा तो 10 की वैल्यू आ जाएगी ओनली 3, थीटा इज इक्वल टू 3, और थीटा बराबर हो जाएगा tan−1 3। ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस कर चुका हूँ, इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें अब समझ आ रही हैं, यानी ये वाला भाई साहब, या चलें अगर आपको डिफिकल्ट हो रही होगी तो मैं स्टेप सिखा देता हूँ, पर उम्मीद तो यही है कि आप लोग समझ रहे होंगे। स्टिल आपको डिफिकल्टी हो तो मोस्ट वेलकम, यही मैं कहूंगा। देखिए मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इस वाले भाई साहब को मैं लेट करूंगा थीटा के, तो 3/10 बराबर हो जाएगा साइन थीटा के। अब देखिए मैं यहाँ से डायरेक्टली ट्राइंगल कैसे बना रहा था, मैं डायरेक्टली वैल्यू, यहाँ भी वही बात है कि साइन थीटा किसके बराबर, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू ले रहा था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस फाइंड करना होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ 1 आप सबको नजर आ रहा होगा। इसका स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस करेंगे, यानी 10 में से माइनस करेंगे 9, तो एक एक का रेडिकल एक ही होता है, तो ये थीटा का। और मुझे अब किसकी वैल्यू चाहिए, इसको कन्वर्ट करना है मैंने 10 में, तो 10 बराबर हो जाएगा, 10 थीटा बराबर हो जाएगा 3 के, और थीटा बराबर हो जाएगा tan−1 3 के, यानी ये भी थीटा के बराबर है, ये भी थीटा, तो ये भाई साहब आपस में बराबर है, तो इसकी जगह मैं tan−3 लिख सकता हूँ, यानी tan−1 x बराबर हो जाएगा tan−3। मैंने क्या किया है, इसकी जगह पे ये लिखा है, और tan−3 और x की वैल्यू कंपेयर कर लें, x की वैल्यू आपके पास आ रही है 3। आई होप आपको दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चलिए जल्दी जल्दी, tan−1 की डोमेन रेंज ऊपर मैंने दी भी, आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। ये वाला आइडिया मैंने अब आपको, चलो ठीक है कर ले, तो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लग रहा है। थीटा बराबर है साइन इनवर्स, आप जानते हैं साइन आपके पास ऑड फंक्शन होता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, और 600 को लिख सकता हूं मैं 540 प्लस 60। ये हम प्रीवियस चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है हमारे पास। माइनस के साइन इनवर्स, इसका मतलब ये ऑड मल्टीपल है, 90 मल्टीप्लाई बाय 6 है ये, और 90 मल्टीप्लाई बाय 6 मतलब 6 राउंड 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर पहुंच जाएगा ये, दिस वन।
ओके, दिस वन, तो यहाँ पर आपके पास ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसका मतलब साइन साइन रहेगा, साइन इनवर्स ऐसे ही रखा मैंने, ये माइनस ऐसे रखा, साइन क्योंकि इवन मल्टीपल है साइन साइन रहेगा, मगर क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव साइन आएगा, तो ये माइनस के साइन 60 डिग्री होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन साइन इनवर्स साइन 60, ये कैंसिल आउट 60 जिसको लिख सकते हैं पाई/3। तो ये आपका ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। ओके जी, साइन इनवर्स एक्स वेल नॉन आइडेंटिटी पीछे हमने दी हुई है, चाहे तो आप इसको डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पर आइडेंटिटी यूज कर लें वो भी है। यानी अगर आप चाहें तो, अगर आप फार्मूलाज याद नहीं करना चाह रहे, 19 आपके पास, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, ओके, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, पीछे मैंने आपके पास टेन इनवर्स एक्स का एक फार्मूला दिया है, टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने ये फार्मूला क्यों यूज किया है, क्योंकि ये साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टू टेन इनवर्स किसके बराबर होता है, इसके, यहाँ मैं लिख देता हूँ, साइन साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, बराबर हो जाएगा, टू टेन इनवर्स बराबर होता है, ओके, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स कंपेयर कर लेता हूँ, x बराबर हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 1 और 2 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, क्या 1 2 1 और 1, तो ये बिल्कुल 1 सेटिस्फाई कर रहा है, 2 पुट कर लेते हैं 2, तो 2 पुट करेंगे 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5, बिल्कुल ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब 1 सेटिस्फाई कर रहा है, 2 तो ये तो हो नहीं सकता, ओके 1 इसको सेटिस्फाई किया था, देखते हैं माइनस और 0 सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस देख लेते हैं, -1 इज इक्वल टू -2, -2 क्योंकि 1 पुट करेंगे तो -2 हो जाएगा, -1 का 1 और ये 2 हो जाएगा, बिल्कुल -1 सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि -1 हो जाएगा, 0 पुट करते हैं और 0 तो सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा जी, सॉल्व करना फालतू में टाइम जाया करने के बराबर होगा और कुछ भी नहीं होगा। ओके, इसको देख लेते हैं, टेन इनवर्स टेन, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और cos 2, इसका मतलब cos 2 आपके पास ये हो जाएगा, आसान सा एमसीक्यू था। नेक्स्ट मूव कर जाते हैं, पाई/2 माइनस, ओके दिस इज समथिंग चैलेंज पर नॉट अ चैलेंज, इसको देखिए ये और आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। पाई/2 फर्स्ट करते हैं, ये भाई साहब हमारे पास किसके बराबर है, थीटा के, तो टेन माइनस थीटा ये आप जानते हैं, ये किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के, हम प्रीवियस चैप्टर में इसको करके आ चुके हैं। इसका मतलब अगर थीटा की वैल्यू पुट करूंगा तो बेसिकली हम किस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। अच्छा जी, अंदर माइनस आपके पास है, हमने इसका भी टैकल करना है कि माइनस आपके पास है, ओके, अगर माइनस आपके पास है तो हम जानते हैं माइनस बाहर आ जाएगा, ओके, अगर ऐसी कंडीशन हमारे पास है, कॉस में अगर नेगेटिव एंगल होता है तो वो पॉजिटिव रहता है, इसका मतलब ये इसका आंसर हम जानते हैं, कॉस में नेगेटिव वैल्यू अंदर हो तो वो पॉजिटिव हो जाती है, इसे हम ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी कहते हैं। जल्दी से इसको निकाल लेते हैं, आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा, इसको रेडिकल 2 कह रहा हूँ, इसको 2 कह रहा हूँ, और 4 का स्क्वायर और रेडिकल 3 का स्क्वायर 3, यानी कि 1, इसको 1 हो जाएगा, ये थीटा है, और मुझे किसकी फाइंड करनी है वैल्यू, कॉस की, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2, ओके कॉस, और ये कॉस इनवर्स 1/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर आ रहा है 1/2। आई होप दोस्तों बात समझ आ गई होगी, मजे का क्वेश्चन था। ओके, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, कॉस इनवर्स एक्स, टेन को कन्वर्ट कर, बल्कि इसको टेन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और ये पीछे मैंने आपको फार्मूलाज दिए हैं, टेन का फार्मूला अप्लाई कर लीजिएगा ये वाला, और सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। ये ऐसा मैंने कन्वर्जन आपको करके सिखाया है, साइन वाले के लिए मैंने करके दिखाया था और मैंने फार्मूला यूज किया था, तो आपको प्लीज स्टार्ट कीजिएगा। ओके, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, ये दोनों का सम बराबर होता है पाई/2 के, और साइन इनवर्स 1/x और कॉस इनवर्स 1/x, कोई एंगल चेंज होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये स्टिल ये भी बराबर होता है पाई/2 के, आधा में आधा ऐड करेंगे तो ये 2 पाई/2 हो जाएगा, और आंसर सिंपली आ जाएगा पाई।
आई होप दोस्तों बात समझ आ गई है। मैंने जस्ट वैल्यूज पुट किए, ये इसकी वैल्यूज हैं। इसका जमा पाई/2 होता है, इसका जमा भी पाई/2 होता है, दोनों को ऐड किया और आंसर निकाल लिया है। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। अगेन 2 tan 1 की गेम है, आपके पास फॉर्मूला की डिस्कशन है। अच्छा, ये वाला भाई साहब आपके पास, जैसे मैंने आपसे ये कहा था कि भाई आप चाहें तो इसकी वैल्यू यहाँ से भी बना सकते हैं। जस्ट मैं एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि 10 की वैल्यू निकालनी है, लंबा चौड़ा हो जाएगा। ये 2 tan 1 3/x 10 की फॉर्म में भी मौजूद है। या चलें कैसे बना है वो भी आपको समझा देते हैं। 2 tan 1 x का मतलब tan 1 x एंड tan 1 x। तो अगर फार्मूला मॉडिफाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, tan 1 x प्लस एक्स मतलब ये 2x हो जाएगा अपॉन 1 - x²। तो अब ये फार्मूला आपके पास, ये भाई साहब बराबर किसके, इसके। यानी यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। tan 1 x की वैल्यू है 1/3, 2/3, 1 - 1/3 यानी 1/9। और आपके पास क्या दिया हुआ है, tan 1 1/2। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ जस्ट, तो ये हो जाएगा 2/3, 9 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा 8/9। tan 1 1/2। और अगर हम चाहे तो उसको कैंसिल कर सकते हैं, यानी ये किस तरह से होगा, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 9/8, 1 टाइम्स, 4 टाइम्स, 1 टाइम्स, 3 टाइम्स। ओके, यहाँ पर बच रहा है हमारे पास 3, ऊपर बच रहा है और नीचे हमारे पास बच रहा है 4। तो हो जाएगा tan 1 3/4 प्लस tan 1 1/2। ये मैंने आपको कन्वर्ट करके दे दिया। अब सिंपली x की जगह 3/4 और y की जगह 1/2 पुट करें, सिंप्लीफाई करें, वन ऑफ द आंसर आपके पास आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आगे आप खुद से चला सकते हैं। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। चले जी आगे मूव कर जाते हैं। ये मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था, पाई/2 इसको थीटा लेके ये आप कर सकते हैं। ओके, ये मैंने अभी आपको समझाया, cos इनवर्स को 10 में कन्वर्ट करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे, फिर 10 यूज करेंगे। आई होप ये भी आप इसको चला सकते हैं। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। ओके, जो थोड़ा कोई डिफरेंट हो, डिफिकल्ट हो, ओके, ये हम पीछे ऑलरेडी करके आ चुके हैं। फार्मूला मैंने आपको बताया, cot 1 x प्लस tan 1 x बराबर होगा पाई/2 के। आप नोटिस करें x है, यहाँ 3 है, पाई/2 तो x की वैल्यू भी यहाँ पर 3 होनी चाहिए। इसका मतलब इसका C करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ये भी कन्वर्ट करना है, ये पीछे हम करके आए, माइनस वाला फार्मूला जस्ट यूज करेंगे। दिस इज सिंपली, दोस्तों आप नोटिस कर सकते हो, ये भी कन्वर्ट डिस्कशन है, मैं ऑलरेडी आइडिया दे चुका हूँ किस तरह से फॉर्म करेंगे। 2 वाला फार्मूला भी मैंने अभी जब 10 को कन्वर्ट किया, तो अब ये साइन वाले को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो जितने भी इनवर्स के क्वेश्चन आप हैं आपके पास इसी तरीके से होंगे, कोई डिफरेंट चांस नहीं है। ये सारे के सारे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें वही कन्वर्ट और फार्मूला, कन्वर्ट और फार्मूला, कन्वर्ट और फार्मूला आपके पास बार बार यूज हो रहा है। कोई नई चीज आपके पास नहीं है जो मैंने आपको अभी तक डिस्कस नहीं की हुई हो। तो वीडियो हम यहीं तक रखते हैं दोस्तों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को। ये अब मैंने अपलोड कर दी हैं, आप चाहें तो रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको डिफिकल्टी हो तो मोस्ट वेलकम, मुझसे पूछ सकते हैं। यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।